जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस विथ आशीष कुमार। आज हम लोग राज्यपाल के पद की शर्तों के बारे में जानेंगे। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तों के बारे में बताया गया है। राज्यपाल के पद की शर्तों में पहली शर्त है कि राज्यपाल संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का, संसद या, जैसे इसमें पहला आ जाएगा कि संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि राज्यपाल संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है और वह राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, तो जिस दिन से राज्यपाल नियुक्त किया गया उस दिन से ऐसा माना जाएगा कि राज्यपाल ने संसद या विधानमंडल के सदस्य से अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। वह स्थान उसका रिक्त माना जाएगा। दूसरी शर्त है कि राज्यपाल राज्य में या भारत सरकार में किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होता है तो वह राज्यपाल के इतर कोई भी लाभ का पद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत धारण नहीं करेगा। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय आवास का हकदार होगा और उसे आवास के साथ साथ कुछ अन्य परिलब्धियां भी दी जाएंगी। इसी के अंतर्गत एक वर्णन और आता है कि यदि कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल या प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो उसका वेतन उस अनुपात में उस विधानमंडल के द्वारा वहन किया जाएगा जिस अनुपात में राष्ट्रपति उसे निर्धारित करे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ए, ये राज्यपाल हैं और ये दो, जैसे का और खा, दोनों स्टेट के राज्यपाल हो गए। अब इनके ऐसा तो होगा नहीं कि इनको जो है दोनों राज्य से एक समान, दोनों राज्यों से वेतन दिया जाएगा। हाँ, अब इसमें मध्यस्थता करेंगे कौन? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति महोदय ऐसा निर्धारित करेंगे कि मान लीजिए 50% ये देंगे और 50% ये देंगे। अब इसमें कुछ भी निर्धारित किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के विवेक पर है कि राष्ट्रपति क्या निर्धारित करते हैं। इसको 40 या 60 भी कर सकते हैं, ये 30-70 भी हो सकता है। ये राष्ट्रपति के ऊपर है, जो भी वो निर्धारित करेंगे वही वेतन विधानमंडल के द्वारा राज्यपाल को दिया जाएगा। एक चर्चा और आती है कि क्या राज्यपाल का वेतन उसके पदावधि के दौरान कम किया जा सकता है? तो इसमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल का वेतन या उसके किसी भी परिलब्धियों में उसके पद के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए राज्यपाल हैं, इनको वर्तमान में वेतन 3,50,000 रुपए पर मंथ दिया जाता है, तो इसको केवल बढ़ाया जा सकता है, इसको 4 लाख किया जा सकता है, परंतु इसको 3 लाख नहीं किया जाएगा जब तक वो पद पर बने रहेंगे। हाँ, यदि वो पद से हट जाते हैं और उनको किसी 5 साल का कार्यकाल अपने उन्होंने पूरा कर लिया या बीच में ही राष्ट्रपति ने उनको उनके पद से हटा दिया, तो यदि अगर वो दूसरे राज्य में राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं तो उनको ये 3.5 लाख ना दे करके फिर राष्ट्रपति जो चाहे, जैसे 3 लाख चाहे 3 लाख कर सकते हैं या जो चाहे वो कर सकते हैं, परंतु पद के दौरान उनके वेतन भत्ते में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे कि उनको कोई नुकसान हो।
आइए अब हम लोग राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यपाल की पहली शक्ति, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की वीटो शक्तियां, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल की आपातकालीन संबंधी शक्तियां और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। हम इन सभी शक्तियों को एक एक करके विस्तार से जानते जाएंगे। अभी हम लोग राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों में राज्यपाल की पहली शक्ति है कि राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे। जैसा केंद्र के संबंध में राष्ट्रपति के नाम से सभी कार्य किए जाते थे, ठीक उसी प्रकार राज्य के संबंध में सारे कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे और वे मंत्री या मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तीसरे कार्य में है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। हाँ, इसमें ये विचार अवश्य महत्वपूर्ण है कि क्या राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद के द्वारा नामित व्यक्ति को ही महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। महाधिवक्ता के वेतन, भत्ते और उसकी समस्त परिलब्धियां राज्यपाल द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। आगे मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन और किसी प्रशासनिक विधान के संबंध में राज्यपाल समस्त जानकारियां मांग सकते हैं और मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा मांगी गई ऐसी समस्त जानकारियों को उपलब्ध कराएंगे। यदि किसी विषय पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया हो और वह विषय मंत्रिपरिषद के विचार में न आया हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से कहलवा करके उस विषय को मंत्रिपरिषद के मध्य विचार के लिए रखवाते हैं और मुख्यमंत्री ऐसा करने के लिए बाध्य होते हैं। अभी तक हमने जो जाना यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में लगभग समस्त शक्तियां एक पैरेलल सीक्वेंस में चल रही थी, परंतु संविधान ने राज्यपाल को उसकी कार्यकारी शक्तियों में एक विशेष शक्ति दी है जो मुख्यतः 4 राज्यों से संबंधित है। इन 4 राज्यों के संबंध में पहला हो गया छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश और चौथा हो गया ओडिशा। इन 4 राज्यों के संबंध में राज्यपाल जनजातियों के विकास के लिए या जनजातियों के कल्याण के लिए एक विशेष मंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं और वह मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि जनजातियों का विकास यथासंभव किया जा सके। राज्यपाल द्वारा नियुक्त मंत्री जरूरी नहीं है कि केवल अनुसूचित जनजाति के लिए ही उत्तरदायी होंगे, वे अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए भी कार्य कर सकते हैं और ऐसे दायित्वों को निभा सकते हैं जो दायित्व राज्यपाल द्वारा उनको सौंपे गए हैं। चलिए साथियों, आज यहीं तक। कल हम लोग राज्यपाल के
अन्य शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।